गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे अब्राहम लिंकन का पत्र, जिसके लेखक हैं श्री अब्राहम लिंकन जी। जीवन की विविध अनुभवों की कसौटी पर खरा उतरने का गुण जो है विद्यार्थियों को विद्यालयीन शिक्षा और शिक्षक के जरिए प्राप्त होता है। वास्तव में इन्हीं सोच को प्रथम स्थान प्रदान किया है अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी ने। अपने पुत्र के शिक्षक को अपने चर्चित पत्र में लिखा है कि उनकी अपेक्षा है कि उनका पुत्र उस विद्यालय शिक्षा के जरिए जीतने के साथ साथ हारना भी सीखे। किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी उसे बोध हो। वह अपने विचारों के प्रति अडिग रहे, विश्वस्त रहे और यह भी उन्होंने कहा कि दृढ़ आस्था और दृढ़ विश्वास बच्चों में होनी चाहिए। स्कूल उसे यह भी सिखाए कि नकल करके पास होने से बेहतर है फेल हो जाना। लिंकन के यह पत्र जो है शिक्षा के संदर्भ में राजनेताओं की समझ का ऐतिहासिक दस्तावेज है। अब्राहम लिंकन जी जो हैं अपने पुत्र के शिक्षक को पत्र लिखते हैं और पत्र लिखते हुए कहते हैं, प्रिय गुरु जी, मैं अपने पुत्र को शिक्षा के लिए आपके हाथों सौंप रहा हूँ। वास्तव में आपसे मेरी अपेक्षा यह है कि इसे ऐसी शिक्षा दी जाए कि यह सच्चा इंसान बन सके। सभी व्यक्ति जो है न्यायप्रिय तो नहीं होते हैं और ना ही सब सच बोलते हैं, लेकिन यह तो मेरा बच्चा कभी ना कभी सीख ही लेगा। पर उसे यह अवश्य सिखाएं कि अगर दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे नेक इंसान लोग भी हैं। अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं तो दुनिया में कुछ ऐसे नेता भी हैं जो जनता के हित के लिए कार्य करते हैं, देश प्रेम के लिए कार्य करते हैं। यह भी उन्हें सिखाया जाए। अगर दुश्मन होते हैं तो दोस्त भी होते हैं। वास्तव में मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा, परंतु हो सके तो उसे यह जरूर सिखाएं कि मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा भी हराम से मिली नोटों की गड्डी से कहीं अधिक मूल्यवान है। और आगे यह भी कहते हैं लिंकन जो है गुरु से कि उसे हारना सिखाएं जीतने के साथ साथ जीत में खुश होना भी सिखाएं, और हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखें और अपनी मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाएं। वह जल्दी ही यह सब सीखे कि बदमाशों को आसानी से काबू में किया जा सकता है। अगर संभव हो सके तो किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाएं उसे, और किताबों की दुनिया के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सुंदरता, आसमान, पेड़ पौधे, पक्षी, पशु के सुनहरी धूप, मधुमक्खियाँ, पहाड़, ढलान, फूलते पुष्प, जंगलों में खिलते हुए वो फूलों की हंसी, इन सबको निहारना भी उन्हें दें, निहारने का अवसर दें। स्कूल में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से अच्छा फेल हो जाना ही बेहतर है। चाहे सभी लोग उसे गलत कहें, परंतु वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखे, ऐसा शिक्षा उन्हें दिया जाए। विश्वास के साथ साथ अपने कार्यों में अडिग रहे, अपने निर्णय में अडिग रहे। भले ही लोगों के साथ नेक व्यवहार करे और बदमाशों को करारा सबक भी सिखाने का गुण उसमें व्याप्त हो। और जब सब लोग भीड़ों की तरह एक ही रास्ते पर चल रहे हों तो उसमें भीड़ से अलग होकर अपना हिम्मत के साथ अपना रास्ता बनाने की हिम्मत रखे, ऐसी भी शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए। और उसे यह भी सिखाएं कि वह हर एक बात को धैर्यपूर्वक सुने और धैर्यपूर्वक सुनने के बाद फिर उसे सत्य की कसौटी में परखने के बाद उसे ग्रहण करे। केवल अच्छाई को ही ग्रहण करे। अगर हो सके तो उसे दुख में भी हंसने की शिक्षा दें, दुख में भी हंसने का हिम्मत दें। ऐसे शिक्षा उन्हें दिए जाने चाहिए। और उसे समझाएं कि अगर रोना भी पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, रोने चाहिए। आलोचकों को नज़रअंदाज करें और चाटुकारों से सावधान रहें, यह भी उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। वह अपनी शरीर की ताकत के बूते पर भरपूर कमाई करे,
परंतु अपनी आत्मा और अपने ईमान को कभी ना बेचे। ऐसी उसमें सहन शक्ति, ऐसी उसमें प्रेरणा शक्ति जो है भरे जाने चाहिए। उसमें शक्ति हो कि चिल्लाती भीड़ के सामने भी खड़ा होकर अपने सत्य के लिए जूझता रहे, अपने सत्य के लिए लड़ सके। आप उसे हमेशा ऐसी सीख दें कि मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा बनी रहे, असीम विश्वास बनी रहे, असीम दया के भाव जो हैं लोगों के प्रति उसके मन में हो। और यह भी बात कहता है लिंकन जी जो है अपने पुत्र के गुरु से, मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है, देखें इसमें से क्या करना संभव है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जितना कुछ लिखा है वो सब आपको करने हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या किए जा सकते हैं, क्या क्या संभव है। ऐसे विचार करके उन्हें आप सिखाने का प्रयास कीजिएगा। आपका शुभेच्छु अब्राहम लिंकन। तो इस प्रकार से बच्चों, अब्राहम लिंकन जी जो हैं अपने पुत्र के गुरु को यह पत्र लिखते हैं और उस पत्र के माध्यम से बच्चों को क्या क्या शिक्षा दिए जाने चाहिए, बच्चों को क्या क्या शिक्षा मिलने चाहिए, क्या क्या उन्हें दिखाए जाने चाहिए, इस पर उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है, ताकि बच्चों में वो सहन शक्ति, वो ईमानदारिता के गुण, व प्रकृति प्रेम, पशु पक्षियों से प्रेम, इंसान से इंसानियत कैसे सीखे जाएं, ये सारी बातों को बताया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।